तत्प्रतिज्ञां तु काङ्क्षते प्राणत्यागापविशङ्केन कृतं तेन तव प्रियं तस्य मार्गामवेदेहि पृथिव्यामपि चाम्बरे न देवा न च गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणा न च यक्षा भयं तस्य कर्यो किमुत राक्षसा तदेवं शक्तियुक्तस्य पूर्वप्रियकृतस्तव रामस्यार्हसि पिङ्गेश कर्तुं सर्वात्मना प्रियं नाधस्तादवनं नाप्सु गतिर्नु परिचाम्बरी। यद्यपि आप अपने बाणों के द्वारा देवताओं, दानवों और महान सर्पों को बस में कर ले सकते हैं, फिर भी वे तुम्हारी प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा पूर्वक राह देख रहे हैं। उन्होंने अपने बाणों की बाजी लगा, अपने प्राणों की बाजी लगा करके आपका उपकार किया है। अतएव हमें भी चाहिए कि पृथ्वी और आकाश सर्वत्र में सीता की खोज करें और सभी देवता, गंधर्व, दैत्य, मरुदगण और यक्ष भी उन्हें भयभीत नहीं कर सकते, फिर राक्षस उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। इस का प्रकार के शक्तिशाली राम ने पहले आपका उपकार किया है। अतएव हे वानरराज, अब आपको उनका प्रिय कार्य सब शक्ति लगा करके करना चाहिए। क्योंकि कस्यचे सज्जते स्माकं कपीश्वर तवाज्ञया तदाज्ञापय कः किं ते कृतिपुत्र व्यवस्यतु हरयो यप्रधस्तास्ते सन्ति क्रोटग्रतोऽन्यघा तस्य तद्वचनं श्रुत्वा काले साधु निवेदितम्। हे कपीश्वर, आपकी आज्ञा मिल जाने पर हम वानरों की गति पाताल, पृथ्वी, जल और आकाश में कहीं भी नहीं रुक सकती। अतएव आप शीघ्र हमें आज्ञा दें कि हमने कौन और कहाँ किस काम के लिए जाना चाहिए। यह हनुमान जी स्पष्ट कर रहे हैं। हम लोग जो पंच तत्व हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, इन पांचों में गति बता रहे हैं। हम हर जगह जाने में समर्थ है। इसीलिए हनुमान जी को उत्तरकांड में तुलसीदास महाराज धर्मरथ कह करके संबोधित कर रहे हैं। भगवान राम के धर्म रथ हैं हनुमान जी महाराज, जिनमें 20 आयुध रहते हैं रथ में, और वो 20 खूबियां हनुमान जी में हैं। जिस प्रकार रावण अग्नि, कुबेर, वायु इन पर विजय प्राप्त कर चुका है, वैसे हनुमान जी भी विजय प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए हे सुग्रीव, आपके 7 करोड़ों ऐसे पुण्यात्मा वानर हैं जो किसी से भी पराजित नहीं हो सकते हैं। करोड़ों और क्या करें, पुण्यात्मा। ये वानर वैसे नहीं मांसाहारी, हाँ वैसे नहीं, पुण्यात्मा क्योंकि देवताओं के अंश से पैदा हुए, रूप धरे हैं ना, देवता तो नहीं है सब, किसी से पराजित नहीं हो सकते। उन्हीं में से हनुमान जी हैं। सुग्रीव सत्व संपन्नश्चकार मृत्युमुक्तमां संधिदेशातिमातिमान् नीलं नित्यकृतुद्धमं दिक्षु सर्वासु सर्वेषां सैन्यानामुपसंग्रहे यथा सेना समग्ना मे यूथपालाश्च सर्वतः। हनुमान के सामयिक वचन सुनकर के बलवान सुग्रीव ने भगवान राम का कार्य पूर्ण करने का निश्चय किया और बुद्धिमान सुग्रीव ने नित्य उद्योगरत नील को आज्ञा देते हुए कहा कि हे नील, तुम सभी दिशा विदिशाओं में नियुक्त मेरे सैनिकों को एकत्रित करो। माने बंदरों की सेना और राज्य बहुत जगह में फैला हुआ था, तो नील नाम का बाना जा रहा एकत्रित करने के लिए। समागच्छन् संगेन सेनाग्राणि तथा कुरु ये त्वनंत पाला प्लवगा शीघ्रगाभ्यवसायिनम् समान यन्तु ते सैन्य त्वरिता शासनान् मम स्वयं चान्तरं सैन्यं भवानी वानुपश्यतु अते पश्चात्रान् दुर्वं यः प्राप्नुयान्नेह वानर तस्य प्राणान्तिको दंडो नात्र कार्या विचारणा। काय करें
मेरी सारी सेना और सभी द्रुतगामी सेनापतियों को बुला लो। उन्हें आज्ञा दे करके काम पर लगने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। 15 दिनों के भीतर मेरी आज्ञा से जो वानर यहाँ नहीं आएगा उसे प्राण दंड दे दिया जाएगा और इस आज्ञा पर फिर विचार न किया जाएगा। यह अंतिम निर्णय है। हरिष्य वृद्धानुपयातु सांगदु भवान् ममाज्ञा मधिकृत्य निश्चिताम् इति व्यवस्थाम् हरिपुंगवेश्वरो विधाय वेश्म प्रतिवेश वीर्यवान। और मेरी आज्ञा से अंगद को साथ में लेकर के बड़े बूढ़े वानरों के पास में आप स्वयं जाएं। ऐसा प्रबंध करके बलवान सुग्रीव अपने अंतःपुर में चले गए। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे हनुमत प्रतिबोधनम नाम 39 सर्गः। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। श्री हरे